देखेंगे वो देखेंगे सीडी के बारे में, डीवीडी के बारे में और ब्लू रे करके एक डिस्क आता है उसके बारे में। इससे आपके हॉस्टल वार्डन में या किसी भी व्यापम के एग्जाम में सवाल आएगा। इस टॉपिक को हम आज चालू कर रहे हैं। स्टूडेंट जो भी नया है, पहली बार इस सेशन में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलेगा ताकि आप मुझसे कनेक्टिविटी बना सको। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर क्या है? सीडी डीवीडी ब्लू रेज, है ना। सीडी डीवीडी, देखो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। 700 MB सीडी की होती है, इसकी होती है 4.7 GB होती है और इसकी 25 GB तक होती है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ब्लू रे सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला क्या है आपका डिस्क होता है। ये तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको इसकी डिटेलिंग देता हूं बच्चों, जो आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल यहां से देखिए, है ना। ये आप देखिए यहां पे है कि सीडी क्या है। भाई सीडी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सीडी क्या है? सीडी क्या होता है उसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। होता है एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा, जो स्टोरेज के लिए आपको डेटा को स्टोर करना है उसके लिए ये उपयोग में आता है बच्चों, जिसे डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग करके स्टोर किया जाता है। ये चलाने के लिए फिलिप्स और सोनी द्वारा विकसित किया गया था। 1982 में पहला कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, पहला कॉम्पैक्ट डिस्क का निर्माण किया गया। तो याद रखिए कि एक सवाल है कि पहला कॉम्पैक्ट डिस्क कब आया। ये एक आपका सवाल है। तो पहला कॉम्पैक्ट डिस्क कब आया? 1982 में पहला कॉम्पैक्ट डिस्क आया बच्चों, है ना। मतलब सीडी पहली बार कब आया? 1982 में। इस बात को सारे बच्चे याद। ठीक है, तो यहां से यही है। अभी हम सीडी के बारे में हल्का सा थ्योरी जान रहे हैं, एग्जाम वाले सवाल आगे आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां से पूरा चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने बिल्कुल बनाया बच्चों। देखो सीडी, ये आपका सीडी है, ये आपका डीवीडी है, ये आपका ब्लू रे डिस्क है ना। सीडी डीवीडी ब्लू रे। सीडी की कैपेसिटी यहां पे लिख रहा हूं, कैपेसिटी से ज्यादा सवाल पूछता है, ये होता है 700 MB। 1982 में ये अवेलेबल था हमारे दुनिया में। डीवीडी कैपेसिटी लिख रहा हूं 4.7 GB, है ना। ये 1995 में आया। सीडी को रिप्लेस किसने किया? डीवीडी ने किया। फिर आया है ब्लू रे डिस्क, ये है 25 GB। ये 25 GB तक कैपेसिटी संभाल सकती है। ये 2006 में आया। इन्हीं में से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता, अलग से नहीं जाएगा। इसी में से कुछ कुछ टॉपिक से आपके सवाल निकालेंगे और पूछेंगे। जैसे पूछ देगा तीनों में कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो ब्लू रे डिस्क की होती है। पूछ देगा सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 700 MB होती है। डीवीडी कितनी होती है, तो 4.7 GB होती है। देखिए अलग अलग प्रकार से आपको सवाल बना के देगा बच्चों। ये मैं आपको कंपेयर में बता दे रहा हूं। ये आपके पास होना चाहिए डेटा कि होता क्या क्या है। इसके बारे में अंदर पूरा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसके सवाल बनते कैसे हैं करके। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो अब यहां पे मैं बिल्कुल आपको दोनों मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। सीडी रोम क्या है? देखिए सीडी हो गया 700 MB का, अब उसमें रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या बोलते हैं उसको? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है बच्चों, है ना। देखो रीड ओनली मेमोरी मतलब एक बार आप लिखोगे, केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। मतलब एक बार अगर आप उसमें डेटा स्टोर कर दोगे सीडी में, तो सिर्फ आप उसको एक ही बार पढ़ सकते हो, दोबारा उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। रीड ओनली मेमोरी, है ना, मतलब आप दोबारा उसमें नहीं लिख सकते, है ना। यही सवाल पूछा जाता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का तात्पर्य क्या होता है? तो क्या आप बताओगे? एक ही बार लिखा जा सकता है, और एक ही बार लिखा जा सकता है, और एक ही मतलब आप उसको कितना बार भी पढ़ सकते हो, पर लिख सिर्फ एक ही बार सकते हो। सीडी रोम का मतलब ये होगा रीड ओनली मेमोरी। इस बात को याद रखना। ये एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है, जानते हो ना। सीडी में टेक्स्ट भी सेव कर सकते हैं, इमेज भी सेव कर सकते हैं, ऑडियो भी सेव कर सकते हैं। मतलब बहुत जो डेटा हम करते हैं सेव, वो डेटा हम इसमें सेव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना। सीडी रोम का मतलब पूछेगा तो ये बताओगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल एक ही बार पढ़ा जा सकता है, बार बार उसे लिखा नहीं जा सकता। यहां पे हिंदी में, यहां पे इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को फॉलो करेंगे बच्चों। एक ही प्रकार का कॉम्पैक्ट डिस्क से केवल एक ही बार पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। मतलब एक ही बार उसको आप लिख सकते हो, है ना। ये चीज को याद रखना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब जैसे ये है भाई, ये सीडी रोम है। देखो सीडी रोम क्या है, इसकी भी पूछेगा सर रोम की कैपेसिटी कितनी है। ये भी 700 MB होता है बेटा, बस सीडी रोम लिखा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इस बात को याद रखना, सिंपल चीज है, वही चीज है, वही सीडी है जो कि आप देखते हो। अच्छा सीडी में सर ये जो स्टोरेज करते हैं, डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते, इसको स्टोरेज करने के लिए एक बर्निंग प्रोसेस जाते हैं। बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से इसमें कॉपी किया जाता है आपके हर चीज को। इस बात को सारे बच्चे याद रखें। क्या प्रोसेस रहता है? बर्निंग प्रोसेस रहता है। ठीक है, आगे चलो, ये आगे, है ना। अब आ जाओ, अब ये यहां पे अच्छा चीज आ गया, सीडी रोम आ गया। अब आ गया सीडी आर। देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, यहां पे आर, इसका अर्थ होता है डिस्क रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल ऑप्टिकल स्टोरेज है। इसमें एक ही बार लिखा जा सकता है और कई बार आप इसको पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सीडी रोम में लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ो। यहां का इसका एक निक नेम भी होता है, वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। मतलब
आप एक बार लिखिए और जितनी बार पढ़ना पढ़िए। जो नॉर्मल डिस्क मार्केट में आता है वो यही डिस्क होता है। एक बार लिखिए, आपको जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़िए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे सीडीआर से सवाल आ गया तो सीडीआर होता है, एक बार लिखो और जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, निकालो। जैसे कि आपका पिक्चर की मूवी की डिस्क होती है ना, सब सीडीआर डिस्क होती है, याद रखना उसमें सीडीआर लिखा होता है। कैपेसिटी चेंज नहीं होगा बेटा, सबका 700 एमबी होता है, 700 एमबी इसकी कैपेसिटी में आती है। अगर सवाल कैपेसिटी से आया तो कैपेसिटी का जवाब देना, और अगर सवाल सीडीआर सीडी रोम पे आया तो दोनों के जवाब थोड़े से अलग हो जाएंगे। एग्जाम में हम जब गोला काला करते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो ये लो, ये भी आ गया आपका सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआरडब्ल्यू क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल मतलब, इसका मतलब समझेंगे, या एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें, है ना, लिखा पढ़ा मिटाया और फिर लिखा जा सकता है। अब यही सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा डिस्क है जिसमें लिखा पढ़ा मिटाया और फिर लिखा जा सकता है? तो आप जवाब देंगे सीडीआरडब्ल्यू। ये आरडब्ल्यू, इसकी भी कैपेसिटी 700 एमबी ही होती है, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। पर इनके वर्डिंग में देखिए, हमने सीडी डीवीडी आपके सिलेबस में है, सीडी है तो पूरा सीडी के अंदर की टॉपिक आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 1997 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट में सीडी का, है ना। फिर बाद में डीवीडी आया। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा कि सीडीआर क्या होता है, सीडीआर क्या होता है, सीडीआरडब्ल्यू क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है। सीडी के सारे चीज जो आ सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा हर चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब आ गया डीवीडी। सीडी के सवाल खत्म, अब डीवीडी। पहला तो जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में सवाल पूछता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क बोला जाता है, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क बोला जाता है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला तो याद रखना, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क बोला जाता है, कहीं कहीं पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। कई बार सवाल मेरे आते हैं कि सर दोनों में ऑप्शन क्या ले। देखिए एग्जाम में एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, और दोनों देगा तो 100% आपको बोलना पड़ेगा डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, जो कि मेन इसका मेन है, यही आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अलग से कोई भी जवाब नहीं दे सकते। क्या देंगे? डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क। इस बात को अच्छे से याद रखना। 1995 में आया था, ठीक है, ये भी सेम है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए इसका आविष्कार जो हुआ, आविष्कार सवाल तो पूछता नहीं है, इसके फुल फॉर्म सवाल पूछता है। कैपेसिटी याद रखना है, 4.7 जीबी की कैपेसिटी होती है। अगर कैपेसिटी सवाल आएगा तो 4.7 जीबी की इसकी कैपेसिटी होती है। इतना याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अब मैं यहां पे आपको एक पूरा एक अच्छा सा ब्यौरा दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो सीडीआर की कैपेसिटी 700 एमबी जो कि हम कर चुके हैं, डीवीडी आर की कैपेसिटी 4.7 जीबी, डीवीडी आरडी। देखो अगर डबल लेयर बोलेगा, कहीं भी याद रखना, अगर सवाल में ये आता है, क्या चीज आता है? डबल लेयर वाला सवाल आता है कि डीवीडी डबल लेयर कितना है, तब आप बताएंगे 8.5 जीबी होता है डबल लेयर की क्या कैपेसिटी। ये आपसे कई बार आपके एग्जाम में कैपेसिटी से ही सवाल पूछा है, उसके अलावा आपको सवाल पूछा ही नहीं है, वो कैपेसिटी से ही सवाल पूछता है। तो ये याद रखना है बच्चों, कोई भी स्टूडेंट इस डेटा को मिस नहीं करेगा, ठीक है। और डीवीडी में देखो डिजिटल वर्चुअल डिस्क, इसका वो होता है, फुल फॉर्म होता है। डीवीडी भी सेम सीडी की तरह बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से ही इसमें डेटा स्टोर करते हैं। कभी भी पूछेगा इसमें स्टोरिंग कैसे की जाती है, वो होता है बर्निंग प्रोसेस। क्या होता है? बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से ही डेटा स्टोर करते हैं। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर सवाल कैपेसिटी से रहेगा तो आप आराम से जवाब दे देंगे इसकी कैपेसिटी कितनी है करके, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अब आते हैं ब्लू रे डिस्क। ये तो बहुत कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ब्लू रे डिस्क बीडी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क है ये, डीवीडी का एक समझ लीजिए अपडेटेड रूप है। मतलब पहले सीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर आया ब्लू रे, है ना, ब्लू रे डिस्क आया, है ना। तो अगर कैपेसिटी में देखेंगे तो ये होता है आपका 2 मिनट, ये होता है आपका 700 एमबी, ये 4.7 जीबी, और ये होता है आपका 25 जीबी। तो कैपेसिटी के आधार पे अगर बढ़ते घटते क्रम में रखने बोलेंगे, आप एग्जाम में समझ के रखना, कभी भी सवाल सिंपल ना पूछ के बोलेगा इस क्रम में रखिए, इस क्रम में रखिए, इस क्रम में रखिए, क्रम में रखने बोल देगा। तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन से क्रम में रख के इसका जवाब देना है। बच्चों सारे बच्चे इस बात को याद रखना कि क्रम वाइज रखने बोलेगा तो जो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये मैं लिख दे रहा हूं बार बार, एग्जाम में पूछेगा तो बता देना कम से कम, ठीक है। चलो ब्लू रे के बारे में समझ लेते हैं। चलो देखो ब्लू रे डिस्क के बारे में क्लियर कर देता हूं। देखो ब्लू रे सिंपल डिस्क है, बिल्कुल कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि आप ब्लू रे को कुछ समझ रहे हो, जैसे सीडी है डीवीडी है वैसे आपका ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क की खास बात यही बस अच्छी है कि ब्लू रे डिस्क में कैपेसिटी ज्यादा है। कैसे मतलब? देखो इसका विकास 2006 में हो गया था। अगर इससे पूछा डेट तो बता देना। इसमें सिंगल लेयर डबल लेयर है, अगर सिंगल लेयर की कैपेसिटी बोलेगा तो बताएंगे 25 जीबी, अगर उसमें डबल लेयर है तो कैपेसिटी 50 जीबी होगा, मतलब 25 का दूना। ये विकसित किया गया था आने वाले बड़े बड़े फिल्म, बड़े बड़े पिक्चर को उसमें स्टोर करने के लिए। डिस्क क्या होते हैं? डिस्क में स्टोर किया जाता है मूवीज, खासकर मूवीज के लिए डिस्क बने जाते हैं। सीडी 700 एमबी छोटा हो गया था, डीवीडी भी कम पड़ रहा था, तो आजकल 4K वीडियोस आ रहे हैं ना, तो ये सब डिस्क लाया गया जिसमें आप 50 जीबी तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हो। बच्चों ये बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो ये है ब्लू रे डिस्क। देखो ब्लू रे डिस्क में सिंपल बात, एक इसका क्रॉस क्वेश्चन भी है।
क्रॉस क्वेश्चन क्या है? ब्लू रे डिस्क है, ठीक है सर, आपने बताया, आपने ये भी बताया, ये 25 जीबी का भी होता है, ठीक है सर, आपने बताया सर ये 50 जीबी का भी होता है, आपने दोनों बता दिया, 25 जीबी का भी होता है, 50 जीबी आपने बता दिया सर। पर जब इसमें इसको बनाया जाता है तो ब्लू वॉलेट लेजर रेस के तरह मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी में लेजर इस्तेमाल किया जाता है रेड, इसमें ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू वॉलेट लेजर रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लू रे से बहुत बार सवाल आता है। अगर डिस्क के माध्यम से जानेंगे तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी स्टोरेज की बात करोगे तो वो इसी की होती है बच्चा, इसी की होती है। ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। सीडी डीवीडी ब्लू रेस, इससे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं हर बार एग्जाम में। थोड़ा सा दिमाग को काम करके अपने नोट्स भी रेडी करिए और ये सब टॉपिक को प्रॉपरली देखिए, टॉपिक देखिए जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आगे ये देखो, यहां पे मैं आपको एक वो दिखा दे रहा हूं, क्या, एक कंपेयर दिखा रहा हूं बच्चों, कंपेयर दिखा रहा हूं, है ना, देखेंगे। ठीक है, देखो कंपेयर, देखो यहां करें, है ना। अगर आप लेवल की बात करोगे तो सीडी का लेवल है 700 MB, है ना। देखो यहां पे अगर आओगे तो सीडी और डीवीडी रेड लेजर का इस्तेमाल की जाती है, डीवीडी होता है 4.7 GB। इसी के बीच एचडी और डीवीडी करके आता है, ये 15 GB होता है, ये 3 डीवीडी के बराबर होता है। इसके बारे में अलग से क्लास लूंगा। फिर आता है आपका ब्लू रे, ये 5 डीवीडी के बराबर होता है, ये 25 GB। ये कंपेयर देख लो, घटते से बढ़ते क्रम में सवाल आएगा तो बड़ा ये, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ऐसे ही जमाना है। घटते से बढ़ते क्रम में और बढ़ते से घटते क्रम में आएगा, आपको ऐसे ही जमाना है इसको। ये सवाल इसी लेवल में पूछे जाएंगे। सभी ऑप्टिकल डिस्क है, सभी के फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एचवीडी मतलब हाई डेफिनेशन डीवीडी, और ये होता है ब्लू रे डिस्क। ये इसी पे सीडी डीवीडी सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका सीडी डीवीडी की कंप्लीट का क्लास मैंने ले लिया। मेरे हिसाब से डाउट भी नहीं आएगा आपको। जो आपके सवाल बनते हैं इन्हीं तिन्हीं टॉपिक से सवाल बनते हैं बच्चों, और यही आपके एग्जाम में बनने वाले सवाल है। ठीक है, देखो पहली बात, ये लेक्चर को 2-3 बार देखिए, नोट्स को रेडी कर लीजिए कि सीडी कैपेसिटी कितनी, डीवीडी कितनी, डबल लेयर, सिंगल लेयर, ब्लू रेस क्या है। आपको टॉपिक पकड़ के ही तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा पकड़ोगे तो दिमाग में जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है।